बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन उसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन उसका एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट हमें गिवन है z1 ब्रैकेट z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें दोनों ऑपरेशंस आ जाएंगे, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंप्लीट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हम ये फॉर्म बनाएंगे। तो ये फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम z2 और z3 इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। z2 प्लस z3 इक्वल टू z2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 माइनस 7 आयोटा प्लस z3 की वैल्यू 1 प्लस 7 आयोटा। देखें स्टूडेंट्स, इसमें इमेजिनरी पार्ट -7 आयोटा और +7 आयोटा ये कैंसिल होंगे। z2 प्लस z3 इक्वल टू 3 प्लस 1 इन्हें ऐड करें तो ये आंसर आएगा 4। z2 और z3 को ऐड किया, हमें 4 मिला। अब हम z2 प्लस z3 को मल्टीप्लाई करेंगे z1 से। नाउ z1 इंटू z2 प्लस z3 इक्वल टू, अब आप सबसे पहले राइट साइड पे z1 की वैल्यू लिखें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। वो है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। इसके साथ z2 प्लस z3 का जो आंसर है हमारे पास 4, इसे मल्टीप्लाई करें। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमें फॉर्म मिलेगी 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 5 ज़ा 20 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इस स्टेटमेंट की सॉल्व हो चुकी है। इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को। राइट साइड हमारे पास ये है z1 z2 प्लस z1 इंटू z3। तो हम इसको लिख लेते हैं। z1 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा इंटू z2 3 माइनस 7 आयोटा, फिर प्लस का साइन। अब z1 इंटू z3 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। z1 की वैल्यू दोबारा लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा इंटू z3 1 प्लस 7 आयोटा। अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी हम इन्हें ऐड कर सकते हैं और एक साथ भी दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 को -7 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आएगा -14 आयोटा। अब 5 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 7 ज़ा 35 आयोटा स्क्वायर प्लस, अब हम स्टूडेंट्स इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 14 आयोटा। 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर, 35 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे z1 z2 प्लस z1 इंटू z3 इक्वल टू, अच्छा इसमें हम ये देखें कि अगर ये आपका जो इमेजिनरी पार्ट है -14 आयोटा और ये +14 आयोटा, ये तो आपस में कैंसिल हो गए और -35 आयोटा स्क्वायर
प्लस 35 आयोटा स्क्वायर, ये टर्म्स भी कैंसिल हो गई, इसलिए इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे, यहीं पे इनको कैंसिल कर दिया जाएगा। 6 और 2 ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, इन्हें ऐड कर लें तो ये फॉर्म बनती है 8, 6 + 2 8, 15 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इन्हें ऐड करते हैं तो ये फॉर्म बनेगी प्लस 20 आयोटा। हमारी राइट साइड सॉल्व हो चुकी है, इसे हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। दोनों इक्वेशंस में देख लें, लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर, दोनों का आंसर सेम है। तो अब हम इसके बाद लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट साइड हमारे पास क्या थी, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या थी, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशंस मैं लिख चुका हूँ, इन डेफिनेशंस को हम पढ़ लेते हैं। पहली हमारी डेफिनेशन होगी एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ z इज़ इक्वल टू a कॉमा b और इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की और ये स्टैंडर्ड फॉर्म, देन माइनस z विच इज़ इक्वल टू माइनस a कॉमा माइनस b और माइनस a माइनस आयोटा b इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होगा जिसको माइनस z से डिनोट किया जाएगा और इसमें आप रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स का साइन चेंज करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप साइन चेंज करें तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा माइनस z, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, सच दैट ये इसकी प्रॉपर्टी है a कॉमा b जो गिवन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था वो प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस a कॉमा माइनस b। अगर आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो आपको आंसर में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स ज़ीरो मिलेंगे, जैसे आप आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। इसे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जा सकता है। तो ये है एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। फाइंड एडिटिव इन्वर्स कैसे किया जाएगा कि जो आपको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें आपने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों का साइन चेंज करना है और डिनोट उसको माइनस z से किया जाएगा। ये है एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन। अब आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a कॉमा b, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, वो आगे मैंने मेंशन किया। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a कॉमा b एंड इसमें एक चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो 0,0 मतलब उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट्स ज़ीरो नहीं हो सकते। वो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा जिसमें रियल पार्ट भी ज़ीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो हो, क्योंकि आपको रियल नंबर्स के लिए स्टूडेंट्स मालूम होगा कि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी तरह ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी ज़ीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, चाहे वो इस फॉर्म में हो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। देखिए इसके साथ भी हमने मेंशन कर दिया शुड नॉट इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स ज़ीरो नहीं होने चाहिए।
अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों एट अ टाइम ज़ीरो ना हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। देन देयर एग्जिस्ट वन अपॉन जेड कॉमा जेड बिलोंग्स टू सी। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1/z और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था जो गिवन है आपको z, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे किसको बिलोंग करेंगे, सी को। सी आपका वो सेट है जिसमें तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे जाते हैं, या जो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी सेट को बिलोंग करेंगे तो वो सेट सी से डिनोट किया जाएगा। आगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सच दैट z इंटू 1/z इक्वल टू 1,0। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा 1,0 जिसका रियल पार्ट 1 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। देन 1/z इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z की डेफिनेशन है। ये आप स्टूडेंट्स याद रखें कि मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं तो याद रखें ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए जिसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट एट अ टाइम ज़ीरो हों, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके अलावा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास गिवन हो या आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया जाए, तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड कर सकते हैं, 1/z को कैलकुलेट करके फाइंड किया जा सकता है। और प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें, इनका अगर प्रोडक्ट आप फाइंड करें तो आपको आंसर में 1,0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसका रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एडिशन की जो प्रॉपर्टी थी उसमें जो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिला था 0,0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 3 - 11 आयोटा। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सोल्यूशन इस तरह से स्टार्ट किया जाएगा, सबसे पहले आप लेट कर लें जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको z के इक्वल लिखें। हम लिख लेते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज़, जो कि -z से डिनोट किया जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, और बाय डेफिनेशन अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट -11 है। इन दोनों के साइन चेंज कर दें, -3 और -11 को अब आप लिखें +11 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये है आपका एडिटिव इन्वर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का मैं एक और पार्ट सॉल्व करूँगा, इसका सेकंड पार्ट में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, √3 - 6। तो सॉल्यूशन में इसको भी इसी तरह से स्टार्ट किया जाएगा। हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, z के इक्वल लिखेंगे। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा रियल पार्ट √3 है और इमेजिनरी पार्ट है -6। उसी तरह से लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज़, जिसको आप -z से डिनोट करेंगे। और सिमिलरली जैसे हमने ऊपर उस क्वेश्चन में किया, इसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -√3 एंड -6, इसका साइन चेंज करें तो इसको हम +6 लिखेंगे। ये आपका एडिटिव इन्वर्स आ गया गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का।
स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, ये है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करेंगे z के इक्वल, z से डिनोट किया जाएगा। फिर हम उसी तरह से लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़, जिसको डिनोट किया जाएगा 1/z से, इक्वल टू, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी इस फॉर्म में आएगा 1/2 - 3 आयोटा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसको सिंप्लीफाई करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो आपने फाइंड करना है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे अब आप देख लें कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आए या डिवीज़न में आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड होगा। हमने डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक पहले पढ़ लिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय रैशनलाइजेशन और इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करेंगे। 1/z इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसका कॉन्जुगेट लें और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन है माइनस, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें, 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 + 3 आयोटा से डिवाइड किया जाएगा। अब हम इसको होल डिवीज़न में लिखते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 आयोटा से, तो ऊपर 2 + 3 आयोटा एज इट इज़। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नीचे एक साथ लिख लेते हैं, 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। 1/z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b इंटू a + b। पहले भी हम ये स्टेप्स कर चुके हैं, तो फार्मूला हमारा होगा 2² - 3 आयोटा स्क्वायर। मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला है हमारे पास a - b इंटू a + b, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू a² - b²। 1/z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये आएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9, और आयोटा भी स्क्वायर के अंदर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगाएंगे -1। साथ आप मेंशन कर लें आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। 1/z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +9 आएगा। इसी का नेक्स्ट स्टेप मैं इसके साथ लिख लेता हूँ आगे, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 + 9 13। लास्ट स्टेप हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, 13 को रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के अपॉन में सेपरेट लिखेंगे। 1/z इक्वल टू 2/13 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, सिंप्लीफाई हो चुका है, और ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करें जिसमें आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, तो आपको ये स्टेप्स करने होंगे और सिंप्लीफाई करके आपको आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। हमने आज क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 की प्रैक्टिस की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही फाइंड करने का एक फ़ॉर्मूला भी हमें बुक में गिवन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फार्मूला पढ़ेंगे और उसकी मदद से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। एक और पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में
हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की और प्रैक्टिस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।